क्या लगता है कि ठंड के मारे ही ना कहीं बुजुर्ग चढ़ाई कर जाएं तो आंदोलन क्या लड़ेंगे वो? हम किसान आदमी हैं, हम तो नहरों में सारे पानी में ऐसे खड़े रहते हैं। ये टेम्परेचर हमारे पे अफेक्टेड नहीं है। जब ये करोड़ों आदमियों की मोदी बात नहीं सुन रहा तो उस वक्त मेरे को जिस वक्त मेरी क्वालिटी खराब बता करके मुझे वापस भेज देगा मंडी से, तो मेरे को कौन सुनेगा? जो मेहनत कश आदमी है उस पर कोरोना इफेक्ट करता ही नहीं है। अब कोई ऐरा गैरा नथु खैरा आकर के किसान हितैषी बन जाए तो मैं नहीं मानता उसको किसान हितैषी। मैडम, सरकार के मुंह में चकचुंदर फंस गई, खा ले तो कोडी हो जा, ना खा तो नामर्द कहलावे। क्या बात कर रहे हो आप? ये कानून वापिस होगा, ये अपने मुंह से नहीं करेंगे तो भारत का सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे। ये मेरा वचन है। जाओ और एक आदमी की बात को मनवाने के लिए पूरे देश के अंदर जो फांसीवाद लगा कर। ताऊ जी, जैसे किसान होते, किसान वेला थोड़ी ना होता है। मरण और जीवन का प्रश्न जहां आ गया, अब हम अपनी खेतों को देखेंगे या अपनी खेती को बचाएंगे? नहीं, फिर इस बार की फसल तो मर जाएगी ना। मर जाने दे, कोई बात नहीं, हम तो सदा और रहेंगे। अगर मारे अक्कब है, अगर कोई जबरदस्ती कोशिश करेगा ना तो खड़ी फसला में भी आग दे देंगे। ये हिंदुस्तान के किसान की ताकत है। ये चौधरी छोटू राम जी ने नारा दिया था। भाई, हम तो अखबार पढ़ते हैं, वो भी पूंजीपति का पढ़ते हैं, टेलीविजन है वो भी उन पे उनका कब्जा है। ताऊ जी कित्थों आए हो? असी सोनीपत तो आए हैं जी। सोनीपत तो आए। हाँ। कोई ना, आप हिंदी बोल सकते हो अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो। चलो हिंदी को, ओके। पंजाबी को कुछ भी बोलवा लो, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल दो। अच्छा, इंग्लिश भी आती है आपको? कोई नहीं। बस थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे? इतनी ठंड है, 7 डिग्री टेम्परेचर था सुबह। सो नीली छत ही जिनका मतलब वो छत बना रखी थी जिन्होंने, सो क्या लगता है कि ठंड के मारे ही ना कहीं बुजुर्ग चढ़ाई कर जाएं तो आंदोलन क्या लड़ेंगे वो? ऐसा है जी, हम किसान आदमी हैं, हम तो नहरों में सारे पानी में ऐसे खड़े रहते हैं। ये टेम्परेचर हमारे पे अफेक्टेड नहीं है। ओके। हाँ, मींस ये इस और टेम्परेचर। किसान और सैनिक, हाँ जी। पहले इस सरकार ने देखिए पहले नारा दिया था, हाँ जी। जय जवान और जय किसान। हाँ जी। पहले तो मोदी साहब ने जो है ना, इस बीजेपी सरकार ने हाँ जी। सैनिक को बर्बाद किया, उसकी पेंशन तक काट ली। हाँ जी। कश्मीर में हमारा सैनिक मर रहा है, हाँ जी। कश्मीर को थंबे हुआ है, अटैक को थंबे हुआ है, टेररिस्ट से मुकाबला कर रहा है, तो उसकी पेंशन 2004 में काट ली। अब आ गया किसान का नंबर, तो किसान का जो भूमि का प्राइवेटकरण होने जा रहा है और ये भूखा मर जाएगा देश, बंधुआ मजदूर बन जाएगा। एक बात बताओ, पहले कोई स्टॉक की बातें आती थी तो उसको हत्यारा आदमी बोलते थे। अब हत्यारों को पूरा सर्टिफिकेट दे दिया, भाई कितना स्टॉक करो, कितनी पब्लिक ने भूखा मारो, तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं। और मैडम, एक बात और भी, ये कहते हैं जी भी हम आपका कोई संशोधन कर देंगे। चलो संशोधन कर दिया, और मैं गया जी मंडी में माल बेचन, बोला जी तुम्हारी मंडी भी ऐसी रहेगी और तुम्हारा ये सब कुछ रहेगा। जब ये करोड़ों आदमियों की मोदी बात नहीं सुन रहा तो उस वक्त मेरे को जिस वक्त मेरी क्वालिटी खराब बता करके मुझे वापस भेज देगा मंडी से, तो मेरे को कौन सुनेगा? जब करोड़ों आदमियों की बात नहीं सुनने वाली ये सरकार, तो एक किसान की बात कैसे सुनेगी? ताऊ जी, जैसे देखा जाए, मीन्स जब बीजेपी की रैलियां हुई उधर यूपी में चुनाव हुए तो वहाँ पे कोरोना वगैरह नजर नहीं आया, पर जैसे ही यहाँ किसानी संघर्ष चल रहा है तो 1000 बंदे पे मतलब कोरोना का पर्चा हो गया। तो कह रहे हैं कि किसान दिल्ली में कोरोना फैला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ एक भी रिपोर्ट कोरोना की बता दो। जो मेहनत कश आदमी है उस पर कोरोना इफेक्ट करता ही नहीं है। हमारे सैनिक बैरगों में रहते हैं, वो उनका हाउ मेनी डिस्टेंस 1 by 1 कुल इतना रहता है बस। हाँ जी। वहाँ कोरोना नहीं फैलता। अब मेरे गांव में आसपास में कोई कोरोना का केस नहीं है। हरियाणा की 3 जत्थेबंदियों ने कहा था कि हम मोदी जी के साथ हैं, कि जो इन्होंने बिल पास किए हैं ये हमें कबूल है। हाँ, एक खबर आई थी तो उन्होंने कहा था। ऐसा है जी। हाँ जी। ये तर्क और वितर्क की बात जब देश आजाद हुआ था, हाँ जी। तो बहुत से लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे। हाँ जी। क्या उसको आप ये आंदोलन का हिस्सा मानते हो? आंदोलन का हिस्सा जो कुछ है वो हमारी कमेटी में जा कर के अपना नाम लिखवाते हैं, कहाँ हम आंदोलन का हिस्सा है। और उन्होंने हमेशा भी को आंदोलन करके और कभी दिखाया हो कि भाई हम आंदोलनकारी हैं, हम किसान हितैषी हैं,
अब कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर के किसान हितैषी बन जाए तो मैं नहीं मानता उसको किसान हितैषी। इतने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कईयों ने शहीदी भी प्राप्त कर ली है यहाँ पे। सो लगता है कि सरकार को कोई असर होगा जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनकी शहीदियाँ हो रही हैं? मैडम, सरकार के मुंह में चकचुंदर फंस गई, खा ले तो कोडी हो जा, ना खा तो नामर्द कहलावे। क्या बात कर रहे हो आप? ये कानून वापिस होगा, ये अपने मुंह से नहीं करेंगे तो भारत का सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे। ये मेरा वचन है। जाओ। सो क्या लगता है जीत के जाओगे? बिल्कुल। अरे हारना तो हमने सीखा ही नहीं है, हम तो जीत के ही जाते हैं। जहाँ भी हम हाथ टेक देंगे, जहाँ हम जुट जाएंगे वहाँ हम हिलने वाले नहीं हैं। सो क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष चलेगा ये? ये आगे का भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता कि क्या करेगा। ये तो गवर्नमेंट ने तय करना है भाई, कितना चलाओगे। इतनी बड़ी इकोनॉमिक को लॉस हो रहा है और एक आदमी की बात को मनवाने के लिए पूरे देश के अंदर जो फांसीवाद लगाकर। ताऊ जी जैसे किसान होते, किसान वेला थोड़ी ना होता है। उसने जब कणक बीजने के बाद फिर मक्की बीजनी होती है, जब धान लगाने होते हैं, पानी लगाना होता है खेतों को। किसान तो सारे यहाँ बैठे, फसलें रुल नहीं रही वहाँ पे। अरे जब एक बात बताओ, ये मरण और जीवन का प्रश्न जहाँ आ गया, अब हम अपनी खेतों को देखेंगे या अपनी खेती को बचाएंगे? नहीं, फिर इस बार की फसल तो मर जाएगी ना। मर जाने दे, कोई बात नहीं, हम तो सदा और रहेंगे। चौधरी छोटू राम जी ने एक ही बात कही थी बेटे, हाँ जी, अगर भाई अगर मारे हक्का पे अगर कोई जबरदस्ती कोशिश करेगा ना तो खड़ी फसला में भी आग दे देंगे। ये हिंदुस्तान के किसान की ताकत है। ये चौधरी छोटू राम जी ने नारा दिया था इस देश का, भाई जो भी कर्जवान, भाई पहले क्या था भाई, उन्हें कर्जा दे देगा। भाई किसान को इतना नीचे कर दिया करते थे। चौधरी छोटू राम जी ने कहा था भाई खड़ी फसलों में आग दे देंगे। ये कुर्की बिल्कुल समाप्त है, किसी की कुर्की नहीं होनी चाहिए। शांत चौटाला जी ने मीटिंग की थी अमित शाह जी के साथ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब वो जाने कि उनकी क्या बात हुई, क्या डिस्कस हुआ, वो आम जनता के पास थोड़ा ही परोसा गया है। कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम तो अखबार पढ़ते हैं, वो भी पूंजीपति का पढ़ते हैं, टेलीविजन है वो भी उन पे उनका कब्जा है। समझ में आई ना? हम अब फ्रंट की बात कर रहे हैं, इतना जनसमूह आपके सामने खड़ा है, ये है असली तस्वीर। तो ताऊ जी इतनी पार्टियां सियासत रच रही है, अभी इलेक्शन होंगे, पंजाब में इलेक्शन होंगे एमपीज के, है ना? तो मतलब कोई फ्री में पेट्रोल देगा, है ना, कोई क्या देगा, कोई क्या। सो क्या लगता है अभी किसान कौन सी पार्टी का समर्थन देंगे? किसी का नहीं देगा। ऐसा है जी मैडम, भारत में जिस वक्त अंग्रेज आया तो वोटिंग से नहीं आया, और जब अंग्रेज को भगाया तो वहाँ पर कोई किसी पार्टी नहीं भगाया। इस जनसमूह ने, किसान का मेरा वर्ग, जितना बड़ा जमींदार और बड़े राजे महाराजा थे, जिनके कुत्ते 100 रुपए की शराब पीते थे उस जमाने में, उन्होंने क्रांति नहीं करी है। किसान वर्ग ने ही क्रांति करी है और आज भी किसान वर्ग ही क्रांति कर रहा है। और कुमा के ऑस्ट्रेलिया के आगे हम भीख मांगते थे, अमेरिका के आगे भीख मांगते थे, हमारे किसानों ने ही इस भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। आम जन का पेट भर रहे हैं और आगे भी देश की रक्षा में जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ी तो ये हरियाणा और पंजाब इस देश की नाक है, बिल्कुल नाक। और हर 10वां आदमी हमारा सेना में है। हम अपना कंधे से कंधा मिला के देश सेवक आदमी हैं, हम देश भगत आदमी भी हैं। हमारे कितने, चाहे हम खेल में हों, चाहे हम खेती में हों, चाहे हम सेना में हों, भारत के अग्रणी सिपाहियों में से हम एक हैं, किसान मजदूर। ये थे हरियाणा के ताऊ जी, इन्होंने कहा है कि इस बार की अगर फसलें बर्बाद भी होती है तो होने दो, मगर अपने हक लेकर ही लौटेंगे। मैं राधिका शर्मा आपके साथ कुंडली बॉर्डर से। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ 99 091 ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਜਾਣੋ। ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। 99 832 091 47।